सुप्रभात बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण में विशेषण का अध्ययन करेंगे। इसकी परिभाषा है, संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जैसा हम पहले पढ़ चुके हैं कि संज्ञा और सर्वनाम किसे कहते हैं, तो संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की जो शब्द विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। जैसे अच्छा लड़का, 3 पुस्तकें, नई कलम इत्यादि। तीनों ही उदाहरण में लड़का, पुस्तकें और कलम संज्ञा शब्दों के उदाहरण हैं। इन तीनों की ही विशेषताएं अच्छा, 3 और नई शब्दों के द्वारा बताई जा रही है। इनमें अच्छा, 3 और नई शब्द विशेषण है जो विशेष की विशेषता बताते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहला गुणवाचक विशेषण, दूसरा परिमाणवाचक विशेषण, तीसरा संख्यावाचक विशेषण, चौथा सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। सार्वनामिक विशेषणों का प्रयोग सर्वनाम के दौरान किया जाता है। परिभाषाएं। पहला गुणवाचक विशेषण, जिस विशेषण से किसी संज्ञा सर्वनाम का गुण प्रकट हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। इसके अंतर्गत गुण अच्छा, चालाक, बुद्धिमान आदि, दोष यानी कमी, बुरा, गंदा, दुष्ट आदि, रंग काला, लाल आदि, आकार लंबा, छोटा, गोल आदि, अवस्था बीमार, घायल आदि, स्थान पंजाबी, भारतीय, बंगाली आदि आते हैं। गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत किसी भी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, दशा, स्थिति आदि का ज्ञान होता है। विशेषण का दूसरा प्रकार है परिमाणवाचक विशेषण, जिससे किसी चीज़ की परिमाण का बोध होता है। परिमाण अर्थात नाप तोल आदि का बोध होता है, उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे थोड़ा पानी, बहुत दूध इत्यादि। यहाँ पर थोड़ा और बहुत यह दोनों विशेषण हैं जो क्रमानुसार पानी और दूध के परिमाण को समझा रहे हैं। विशेषण का तीसरा प्रकार है संख्यावाचक विशेषण, जिससे संख्या का बोध होता है। जिससे किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की संख्या का बोध होता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। यथा एक किताब, 2 मनुष्य, 3 लड़के इत्यादि। यहाँ किताब, मनुष्य, लड़के इत्यादि ये शब्द हैं। यहाँ पर इनकी संख्या का बोध हो रहा है। यहाँ पर 1, 2 और 3 यह 3 विशेषण हैं जिससे क्रमानुसार किताब, मनुष्य और लड़के की संख्या का बोध हो रहा है। विशेषण का चौथा प्रकार है सार्वनामिक विशेषण। ऐसे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा से पहले लगकर उस संज्ञा शब्द की विशेषण की तरह विशेषता बताते हैं वे शब्द सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। यह शब्द संज्ञा के लिए विशेषण का ही काम करते हैं। जैसे मेरी पुस्तक, कोई बालक, किसी का महल, वह लड़का, वह बालक, वह पुस्तक, वह आदमी, वह लड़की आदि। सार्वनामिक विशेषण को संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं क्योंकि इनके द्वारा सर्वनाम और संज्ञा की ओर संकेत भी किया जाता है। बच्चों, आज का हमारा गृह कार्य है। पहला प्रश्न, विशेषण की परिभाषा उदाहरण सहित समझाइए। इसमें आपको विशेषण की परिभाषा भी लिखनी है और उसके उदाहरण भी लिखने हैं। दूसरा प्रश्न, विशेषण के भेदों के नाम लिखकर एक भेद का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। प्रश्न 3, रिक्त स्थानों में उपयुक्त विशेषण शब्द को लिखना है, जिसमें आपको मैंने दिए हैं प्रश्न। पहला फूल, दूसरा हाथी, तीसरा लड़की और चौथा पर्वत। इन चारों के ही सामने जो रिक्त स्थान दिए हैं उनमें आपको उचित विशेषण शब्द लिखना है, जिससे इन संज्ञा शब्दों के इन वाक्यों को पूरा किया जा सके।